देखो हम सब कहाँ तक पढ़ लिए थे, ओजेनेसिस तक पढ़ लिए थे। ओजेनेसिस क्या बताए थे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक हमने प्रोसेस पढ़ लिया था। इसमें क्या होता था, सबसे पहले ओवरी की जर्मिनल सेल थी जो माइटोसिस डिवीजन करता था, ओगोनिया बनाता था। ओगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी ओसाइट बनाता था। प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और साथ साथ में प्राइमरी पोलर बॉडी। ये सब हमने पूरा देख लिया था। जो ये स्टेप हमने देखा, यहाँ से पूरा ये स्टेम ओवन तक फॉर्मेशन के प्रोसेस, यह स्टेप एक साथ ही कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, यह स्टेप देखो किस तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहले देखो क्या है, हमने लिया कौन सा, ओगोनिया। सबसे पहले क्या था, ओगोनिया। ओगोनिया क्या करता था, ग्रोथ होता था। ठीक है, ओगोनिया का ग्रोथ होता था। ग्रोथ होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता था, प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है। यही होता था कि नहीं। फिर क्या होता है, यही प्राइमरी ओसाइट में हमने क्या बताया था, मियोसिस कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। कौन सा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस को हमने डिवाइड किया है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड की नहीं, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन ये कंप्लीट नहीं होता है। और जो ये प्रोसेस होता है ओगोनिया से किसका फॉर्मेशन, देखो ओगोनिया से कहाँ तक, ओगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, इतना पूरा प्रोसेस एम्ब्रियोनल कंडीशन में होता है। ठीक है, जब ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करता है तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। यह क्या होता है, स्टॉप हो जाता है किसमें, स्टॉप प्रोफेज फर्स्ट में। क्या होता है, मियोसिस के जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उस स्टेप में डिवाइड हो जाता है। हम पढ़े हैं प्रोफेज को हमने डिवाइड किया है 5 फेज में। ठीक है, प्रोफेज के किस फेज में स्टॉप होता है, डिप्लोटिन में। देखो पहले ओगोनिया ग्रोथ किया, प्राइमरी ओसाइट बनाया। प्राइमरी ओसाइट क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करना स्टार्ट किया। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट पहला हुआ। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटिन आता है, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, देन क्या आता है, डाइकाइनेसिस। ये क्या करता है, डिप्लोटिन स्टेज में ही स्टॉप हो जाता है। अब क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में स्टॉप हो गया। इतना पूरा स्टेप, इतना सब के सब स्टेज कब होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल स्टेज। जन्म से पहले ही क्या होता है, इतनी पूरी प्रोसेस हो जाती है। ओगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ओसाइट से मियोसिस फर्स्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टॉप में इस फेज में क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। देन क्या आता है, प्यूबर्टी। ठीक है, अब प्यूबर्टी क्या, जब क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, कहेंगे कब, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है तब इसमें क्या होगा, मियोसिस जो फर्स्ट हो रहा था प्रोफेज फर्स्ट पे डिवाइड स्टॉप हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। मतलब अब जाके इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। जब हमने कहा था मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, देन किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। देन किसका फॉर्मेशन हो रहा था, सेकेंडरी oocyte। देखो इधर, ये देखो हमने कहा
ये माइटोसिस डिवीजन किया, ओगोनिया का फॉर्मेशन किया। ओगोनिया ग्रोथ किया तो क्या बनाया था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में देखो हमने कहा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte बन रहा है कि नहीं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है तो ये कब होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तब बना कि नहीं। जब ये मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। ठीक, अब ये मियोसिस सेकेंड डिवीजन भी क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड डिवीजन भी कंप्लीट नहीं होता है, ये भी स्टॉप हो जाता है किसमें, स्टॉप मेटाफेज सेकेंड। किसमें, मेटाफेज सेकेंड में फिर से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या, इतना स्टेप कब हुआ, प्यूबर्टी मतलब एम्ब्रियोनल कंडीशन में। जैसे प्यूबर्टी आई उसके बाद क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte पे मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ, वो भी किस स्टेप में स्टॉप हो गया, मेटाफेज सेकेंड में स्टॉप हो गया है। जब मेटाफेज सेकेंड में स्टॉप हो गया, यह क्या होता है, अब ऐसे ही ओवरी से रिलीज हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के आफ्टर किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। तो देखो पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा ये स्टेप है, यहाँ मेटाफेज सेकेंड में स्टॉप हो गया तो ओवरी से ओवम नहीं रिलीज हो रहा है। देखो ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी देखो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मियोसिस सेकेंड डिवीजन नहीं कंप्लीट होगा तो ऊटीट नहीं बनेगा, ऊटीट से तब ओवम का फॉर्मेशन होता है। अभी देखो तो यहाँ से क्या होता है, ओवरी से क्या रिलीज होता है, कौन सा, सेकेंडरी oocyte। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके ओवम का फॉर्मेशन होता है, अन्यथा ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। इतना प्रोसेस हमने देख लिया था। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, जो अभी हमने प्रोसेस देखा कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte ये सब जो प्रोसेस बन रहा है वो कैसे होता है। तो देखो ओवरी में सबसे पहले हमने कहा, यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे देखो हम इसको बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये मान लो प्राइमरी oocyte है, सेल डिवाइड किया, ग्रोथ किया, एक बनाया क्या, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte जो सेल है इसके चारों तरफ क्या होती है, एक सेल की कुछ इस तरीके से क्या होती है, चारों तरफ लेयर बन जाती है। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, हमने क्या बताया, देखो पहले क्या होता है, ओगोनिया होता है। ओगोनिया ग्रोथ करता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte बनाया तो देखो ये क्या है, ओवरी की ये जर्मिनल लेयर है, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो ओगोनिया बना। ओगोनिया ग्रोथ किया तो बनाया कौन सा, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो सेल है इसके चारों तरफ एक क्या होती है, सेलुलर लेयर यहाँ पर लग जाता है। सेल का क्या होता है, सिंगल लेयर बन जाती है। तो ये बीच वाला जो है कौन सा है, प्राइमरी oocyte है। और इसके चारों तरफ जो सेल बनी है वो कौन सेल है, ग्रेनुलोसा साकी सेल है। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल है और इसी का लेयर बना। ठीक है, जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। ठीक है, जब सिंगल लेयर होता है तो इसका हम प्रीमॉर्डियल फॉलिकल कहते हैं। यही लेयर क्या हो, सेल की कई लेयर में हो जाता है, मल्टीपल लेयर बन जाती है, तो हम उसी का नाम दे देते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में ऐसे ही सेल का नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक, उस कंडीशन का हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये है आपका, मान लीजिए कौन सा है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। यहाँ पे देखो ये मान लो ये वाला, देखो प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल में और सेल का देखो धीरे धीरे सेल का नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे सेल की लेयर का नंबर बढ़ता चला जाता है, इस कंडीशन का इस नाम देते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल।
अभी देखो प्राइमरी oocyte वैसे ही वैसे है, इसके चारों तरफ केवल सेल का नंबर लेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल। फिर धीरे 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 नंबर बढ़ता चला जाता है, इसके बीच में ऐसे मान लो ये प्राइमरी oocyte था, इसके चारों तरफ सेल का नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके बीच में कैविटी बन गई। तो ये कैविटी क्या हुआ, इस कैविटी का नाम हम क्या देते हैं, एंट्रम। कैविटी का नाम देते हैं एंट्रम। इस एंट्रम में क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसे हम फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। जब ये वाला स्ट्रक्चर हमको दिखाई देने लगता है तो इसी को हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर जब हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। जब ग्रेफियन फॉलिकल बनता है तो देखो इसके चारों तरफ जैसे ग्रेफियन फॉलिकल बना, तो ग्रेफियन फॉलिकल का हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर इसका दिखता है। इधर देखो, अब देखो जब यहाँ से देखो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल में अब क्या हुआ, देखो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल ये दोनों एम्ब्रियोनल कंडीशन में यहाँ प्राइमरी फॉलिकल बनकर यहीं पे स्टॉप रहता है। जैसे ही क्या होता है, ग्रोथ करता है इसमें अब सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है, तो इसके अंदर क्या बन चुका है, अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन चुका है। यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल में हमने क्या बताया, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte था। फिर ये जब क्या हुआ, प्यूबर्टी आई तो इसका क्या नंबर, जब ये इसका लेयर बढ़ता चला गया तो ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया प्यूबर्टी के आफ्टर। अब क्या बना दिया, ये सेकेंडरी oocyte बना। अब इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, हमने फर्स्ट उस दिन आपको बताया था। देखो जब ये रिलीज होता है उसके पास ये देखो ग्रेनुलोसा की सेल था जिसे हम क्या बताए थे, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके पास जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, देन उलेमा होती है। तो देखो वही लेयर हम आपको बना के दिखा रहे हैं कौन कौन सा होता है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखो, इसके चारों तरफ पहली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, थीका होती है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, थीका होती है। फिर इसके अंदर क्या होती है, इस तरीके से सेलुलर लेयर होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी सेलुलर लेयर भरा होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, और ये सब क्या है, ग्रेफियन फॉली, ये सब ग्रेनुलोसा की सेल हैं। फिर इसी के चारों तरफ एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बताए जोना पेलुसिडा, और इसी के चारों तरफ ये जो लेयर बन रहा है ग्रेनुलोसा की, इस लेयर का नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा, इस लेयर का नाम हमने बताया था जोना पेलुसिडा, और इस सेल की जो लेयर होगी, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसका उलेमा, और यही क्या है, सेल सेकेंडरी oocyte है। जो ये बीच में कैविटी बताया है, इस कैविटी का नाम हमने क्या बताया, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शियरी मैच्योर हुआ तो इसी को ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल ही क्या रिलीज करता है, ओवम। हमने कहा ओवम नहीं रिलीज होता है, केवल हम टर्म नाम दे देते हैं। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और जब यह रिलीज होता है, इसी के प्रोसेस को जब ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम या सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस का हम क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने कहा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो बन रहा है हम, ठीक है,
तो प्राइमरी फॉलिकल में बस याद रखना है, पहले पहले सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा की सेल की सिंगल लेयर होती है, धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ गया तो हम प्राइमरी फॉलिकल, और ज़्यादा लेयर बन गया तो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में धीरे धीरे कैविटी का फॉर्मेशन होता चला गया, उस कैविटी का नाम हमने दे दिया एंट्रम, तो उस कंडीशन का हमने दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में और लार्ज कैविटी बन गई तो हम क्या नाम दे दिए, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, रिलीज करने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन। तो यह प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के बनने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम फॉलिकुलोजेनेसिस करते हैं। और यह स्टार्ट कब होता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है, तो देखो जब ये प्राइमरी oocyte कब बना था, एम्ब्रियोनल कंडीशन में ही बना था कि नहीं, इसलिए स्टार्ट कब होता है, ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनल लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है, फॉलिकल के, ओवेरियन फॉलिकल के बनने के प्रोसेस को हम फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। स्टार्ट कब होता है, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की क्लास में